अमेरिका के साथ भारत का व्यापार समझौता, ट्रेड डील, इसको लेके काफ़ी समय से चर्चा चल रही थी। बीच में हमें बताया गया था कि भारत के साथ इसलिए डील नहीं करेगा अमेरिका क्योंकि मोदी जी ने फ़ोन नहीं किया ट्रंप को। लेकिन अब फ़ोन तो उन्होंने किया है और क्या फ़ोन पे बात हुई और उसके आधार पर जो डील बन रहा है, ये पूरे देश के सामने जैसे जैसे खुलासा हो रहा है, बिल्कुल साफ है कि मोदी जी ने फिर एक बार सरेंडर कर दिया ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के आगे। पहली बात तो इसकी जानकारी मोदी जी से पहले हमें ट्रंप से मिली कि भारत के साथ कोई व्यापार समझौता हो रहा है। उसके बाद मोदी जी ने जब उसका स्वागत किया, ट्रंप को उन्होंने धन्यवाद दिया और उन्होंने न सिर्फ व्यापार की बात की बल्कि इसके साथ साथ पूरे विदेश नीति के मामले में भी पूरा समर्थन, उन्होंने खुला समर्थन भारत के 150 करोड़ जनता की ओर से दे दिया। और जब पूरे देश में ये हल्ला हुआ कि 0% टैरिफ पर अमेरिका से इंपोर्ट क्यों आएगा देश में, तो हमें बोला गया कि अभी तो ये एग्रीमेंट फाइनल नहीं हुआ। लेकिन जो साझा बयान आया इंटरिम एग्रीमेंट को लेकर के, जो फ्रेमवर्क की बात है, उससे तो बिल्कुल साफ है कि भारत सरकार ने तय कर लिया कि हम एग्रीकल्चर से लेकर के बहुत सारे स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में टैरिफ पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे या काफ़ी कम कर देंगे। तो जो उसमें कहा गया कि एलिमिनेट और रिड्यूस टैरिफ्स। दूसरा, उसमें एग्रीकल्चर के बारे में बहुत सारे सेक्टर्स की बात हुई और उसमें एडिशनल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की भी चर्चा है, जिससे बहुत साफ है कि देश के एग्रीकल्चर के बहुत सारे मामलों में, और चाहे सोयाबीन की आप बात करें, चाहे देश में बहुत सारे फल की बात करें, बहुत सारे इसमें नट्स की बात करें, उसमें पूरे भारत के एग्रीकल्चर अब खतरे में है। क्योंकि भारत के किसानों को 6,000 रुपये सालाना उनको सम्मान राशि मिलती है। अमेरिका के किसानों को उनको पूरे कम से कम $66,000 उनको सालाना सब्सिडी मिलती है। तो उनके साथ तो कोई तुलना ही नहीं है भारत के किसान। तो भारत के किसान तो मुकाबला कर नहीं सकते और भारत के किसानों को अब अमेरिका के साथ कंपटीशन में जो धकेल दिया गया, सारा प्रोटेक्शन ख़त्म करके, ये हमारे देश के खेती के लिए ख़ास तौर पर बिल्कुल मौत का फरमान है। उतना ही बड़ा सवाल है कि इसमें जो ट्रेड में या इंटरनेशनल हर तरह के रिलेशंस में जो भारत की एक ऑटोनॉमी थी, जो होना चाहिए, हमारी इकोनॉमिक सॉवरेनिटी, हम किन के साथ व्यापार करेंगे, किन से क्या खरीदेंगे, कितना खरीदेंगे, ये तय करना, ये सॉवरेन डिसीजन है भारत के सरकार का, भारत की जनता का। वो अमेरिका के कहने पर कहाँ से तेल खरीदेंगे, कितना खरीदेंगे, कहाँ से नहीं खरीदेंगे, ये अगर सरकार तय करने लगे, दिस इज ए कंप्लीट sacrifice, complete loss of India's economic sovereignty. This is a major assault on India's economic sovereignty. और इस पर तो बिल्कुल हम लोग मोदी सरकार को ये छूट नहीं दे सकते। इसीलिए ये जो डील हो रहा है, ये डील नहीं है, ये सरेंडर है। दिस इज़ अ वेरी मीक सरेंडर ऑन द पार्ट ऑफ द मोदी गवर्नमेंट एंड वी डोंट रियली नो व्हाई द गवर्नमेंट इज सरेंडरिंग। इसके पीछे चाहे वो अदानी पर जो केस चल रहे हैं वो मामला है, इप्स्टीन फाइल में जिस तरह से लगातार खुलासा हो रहा है, और इसमें मोदी सरकार के मंत्री हैं, इसमें अनिल अंबानी हैं, इसमें मोदी जी का खुद का नाम है। तो क्या ये दबाव है? लेकिन जो भी दबाव रहा हो, जो डील हो रहा है, जिस डील के बारे में धीरे धीरे पर्दा हटने लगा है, वो डील अपने आप में पूरे भारत के किसानों के लिए, पूरे भारत के आर्थिक संप्रभुता के लिए ये मौत का फरमान है और बिल्कुल हम इसको खारिज करते हैं। और 12 तारीख की जो आम हड़ताल है, उस हड़ताल में श्रम कोड के साथ साथ इस डील के खिलाफ भी हम पूरे हिंदुस्तान की जनता अपनी आवाज़ बुलंद करेगी।